हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हमने सेकेंड चैप्टर हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। वो आप प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर 1 चैप्टर 2 देख के आना। उसके बाद क्योंकि ये बहुत सारे चैप्टर हैं वो एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर 3 हम आज से स्टार्ट करने वाला है। उसका हमारा ये फर्स्ट वीडियो है, सर्वलेंट एपीआई एंड ओवरव्यू। अभी ये सर्वलेंट क्या है, एपीआई क्या है, ये एपीआई तो थोड़ा बहुत सुना हुआ होगा, बट ये सर्वलेंट क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। ये भी बहुत ही चलता ही जाएगा लेक्चर, क्योंकि ये बहुत से सिलेबस है उसमें भी, ठीक है। पर ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है, कि एक नहीं सीखोगे तो दूसरा चैप्टर नहीं आएगा, ठीक है। सो ये है हमारा जीटीयू का सिलेबस, सर्वलेंट मॉडल, ये सब कुछ मैं पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करने वाली। डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू ऑफ द सर्वलेंट। ये सर्वलेंट क्या है, तो हमने देखा था कि एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है। क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, सर्वर रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो अभी ये रिस्पॉन्स कैसे भेजेंगे, ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। लाइक सर्वलेंट्स आर सिंपल जावा प्रोग्राम्स दैट रन ऑन अ सर्वर्स। ये जो सर्वलेंट्स है ना, एक जावा प्रोग्राम होते हैं। सर्वलेंट्स क्या है, एक जावा प्रोग्राम है जो सर्वर साइड रन होता है, ठीक है। सर्वलेंट्स आर मोस्टली यूज विथ HTTP। हमें पता है HTTP क्या है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वो क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन करानी होता है, HTTP का यूज करेंगे। समटाइम्स सर्वलेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज HTTP सर्वलेंट। उसको हम HTTP सर्वलेंट भी बोलते हैं क्योंकि ये वहीं पे यूज होता है। सर्वलेंट्स आर बैकबोन ऑफ मैनी सर्वर साइड, क्योंकि सर्वर साइड का वो बैकबोन है, क्योंकि वो प्रोग्राम नहीं चलेगा तो रिस्पॉन्स कैसे देंगे। तो ये एक बैकबोन है ऑफ मैनी सर्वर साइड जावा एप्लीकेशन ड्यू टू देयर एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी। ये इसके लिए बहुत फेमस है। की फीचर्स क्या है सर्वलेंट के, सर्वलेंट वर्क ऑन अ सर्वर साइड, ये हमें पता है। सर्वलेंट्स आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम द वेब सर्वर। ये क्या करता है, हैंडल करता है कि जो भी हमें रिक्वेस्ट आई गई होगी उसको वो वेब सर्वर में से कैसे लाएगा, ये सारा चीज़ें ये हैंडल करता है। जनरेट डायनेमिक रिस्पॉन्स, एक डायनेमिक इधर से इधर तक का जो रिस्पॉन्स होता है उसको वो जनरेट करता है। लाइक रिट्राइविंग एंड अपडेटिंग द डेटाबेस, रिट्राइव करना हो और वापस से अपडेट करना हो, ये सारी चीज़ें ये सर्वलेंट करता है, ठीक है। अभी ये क्या है, हम जब मेन सर्वलेंट प्रोग्रामिंग सीखे उससे पहले हमें ये चीज़ें, ये डिफरेंस हमें आना चाहिए। लाइक लुकिंग फॉर अ प्रोग्राम, उसके पहले हम ये डिफरेंस देखेंगे। लाइक डिफरेंस बिटवीन एप्लेट्स एंड सर्वलेंट्स। तो एप्लेट्स क्या है, ये एप्लेट्स आर द प्रोग्राम्स एट द क्लाइंट साइड, ये क्लाइंट साइड पे वर्क करता है। ये जो सर्वलेंट्स है वो सर्वर साइड पे होता है। एप्लेट्स क्या है, मेक द रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट को मेड करता है। और ये क्या है, सर्वलेंट्स आर इंटेंडेड टू रिस्पॉन्स द एप्लेट्स, ये रिस्पॉन्स करता है एप्लेट को। ये सारी चीज़ें मैंने अभी बोली थी। एप्लेट्स में हैव ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्योंकि उसको रिक्वेस्ट बनानी है, ठीक है, तो वही GUI का यूज़ करेगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। और सर्वलेंट है वो नो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स सिर्फ भेजना है, उसको कुछ बनाना नहीं है। एप्लेट्स आर एक्सटेंड्स द वेब ब्राउज़र, ये जो एप्लेट्स है वो वेब ब्राउज़र से कनेक्ट करेगा। और सर्वलेंट्स है वो एक्सटेंड द वेब सर्वर्स, वो वेब सर्वर से काम करेगा, ठीक है। अभी ये चीज़ें तो हमें पढ़ ली। अभी सर्वलेंट्स क्यों आए, लाइक क्लाइंट है और इधर सर्वर है, ठीक है। सर्वर के अंदर सर्वलेंट होता है, ठीक है, और सर्वलेंट यूज़ करते हैं उस प्रोग्राम को और फिर रिस्पॉन्स करते हैं। तो सर्वलेंट की जगह कुछ और भी होना चाहिए। सर्वलेंट तो अभी अभी आया है, उसके पहले क्या था, तो उसके पहले ये CGI था, वो बराबर काम नहीं करता था। इसके लिए हमने सर्वलेंट को इन्वोक किया, लाइक इन्वेंट किया कि भाई ये है ना, वो जावा में लिखा है सर्वलेंट तो वो ईजी होगा। ये CGI हम यूज़ करते थे पहले रिस्पॉन्स के लिए, बट अभी हम सर्वलेंट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बीच में भी ये जो डिफरेंस है ना वो पूछते हैं, ठीक है। तो CGI क्या है, ये C और C++ में लिखी हुई है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये जो है सर्वलेंट वो जावा में ही लिखी होगी। दैट इज़ सिंपल, क्योंकि जावा थोड़ी ईजी है।
डिफिकल्ट टू मेंटेन, नॉन स्केलेबल और नॉन मैनेजेबल। ये जो CGI था ना, जो पहले का था, वो डिफिकल्ट था, और सर्वलेंट है वो अभी पावरफुल है, रिलायबल है और एफिशिएंट है। ठीक है। प्रोन टू सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें बहुत सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आती थी, इसमें नहीं आती क्योंकि ये रीयूजेबल है और स्केलेबिलिटी है। रिसोर्स इंटेंसिव है, इनएफिशिएंट है, लाइक एफिशिएंट नहीं है बहुत ज़्यादा, और ये जो है वो सिक्योरिटी के बेस पे ही पूरा बिल्ड हुआ है, लाइक दिस इज बेटर। प्लेटफॉर्म एंड एप्लीकेशन ऑन स्पेसिफिक, उसको क्या है, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक ही चाहिए था, ये CGI है ना उसको, और ये क्या है, जावा तो अपना इंडिपेंडेंट है, सो सर्वलेंट को तो कोई तकलीफ आएगी नहीं क्योंकि वो सारी चीज़ें जावा में लिखी गई है। दैट इज़ क्लियर। अभी CGI का थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि वो क्या है। तो CGI का फुल फॉर्म है कॉमन गेटवे इंटरफेस, ये पूछ लेते हैं कई बार, इसलिए मैंने लिखा है कि कॉमन गेटवे इंटरफेस। CGI क्या है, एक लैंग्वेज है, इंडिपेंडेंट इंटरफेस है, दैट अलाउज सर्वर टू स्टार्ट एन एक्सटर्नल प्रोसेस, यानी कि जो सर्वलेंट करता है, प्रोसेस करता है, लाइक रिस्पॉन्स भेजने की या ये सब, वो पहले CGI करता था। ठीक है। अभी हम देखते हैं हाउ सर्वलेंट वर्क्स, यानी कि सर्वलेंट वर्क कैसे करता है। तो पहले अब ये देख लो कि ये मैंने क्या लिखा है। अभी मैं क्लाइंट हूँ, ठीक है, मैंने कुछ रिक्वेस्ट दी सर्वर को, तो सर्वर क्या करेगा, एक सर्वलेंट ढूंढेगा, फाइंड्स द सर्वलेंट, और सर्वलेंट क्या करेगा, बिल्ड करेगा एक वेब पेज, ठीक है, और फिर वेब पेज मिल जाएगा, फिर उसको HTTP रिस्पॉन्स में भेज देगा क्लाइंट को। तो दैट इज सिंपल। अभी तक हमने क्या सीखा था कि रिक्वेस्ट जाती है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, बट अभी रिक्वेस्ट जाती है तो होता क्या है, ये सब कुछ हम देखेंगे। तो रिक्वेस्ट गई, वो सर्वलेंट के पास जाएगी, वो बिल्ड करेगा वेब पेज, जो हमारा फर्स्ट होम पेज उसको चाहिए था वो वाला बिल्ड करेगा, उसके बाद रिस्पॉन्स देगा। यही सारी चीज़ें मैंने इधर लिखी है, एक बार फटाफट रिवाइज कर देते हैं कि फर्स्टली वी नोट दैट दिस टर्म्स मेनली, ये वेब सर्वर, इट कैन हैंडल्स अ HTTP रिक्वेस्ट, ये HTTP रिक्वेस्ट को ये हैंडल करता है, सेंड बाय क्लाइंट, ये क्लाइंट सेंड करता है ना उसको, इसलिए, और रिस्पॉन्ड द रिक्वेस्ट, और वो क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। अभी वेब एप्लीकेशन, आई वुड रिफर दिस एज वेब ऐप इन दिस गाइड। बेसिकली द प्रोजेक्ट इज योर वेब एप्लीकेशन, इट इज़ योर कलेक्शन ऑफ योर सर्वलेंट। अभी हम जो बोलते हैं ना वेब एप्लीकेशन है, मैंने ये डाला है, ये तो ये क्या है, ये कलेक्शन ऑफ सर्वलेंट है, लाइक ये, ठीक है, वेब पेज। अभी ये वेब कंटेनर है, ऑल्सो नोन एज अ सर्वलेंट कंटेनर, उसको हम सर्वलेंट कंटेनर भी बोलते हैं एंड सर्वलेंट इंजन भी बोलते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ वेब सर्वर, ये वेब सर्वर का ये पार्ट है दैट इंटरेक्ट्स विद द सर्वलेंट, ये इंटरेक्ट करता है सर्वलेंट के साथ। द मेन कंपोनेंट वेब सर्वर मैनेजेस द लाइफ साइकिल, क्योंकि वेब सर्वर जो है उसका मेन कंटेंट क्या है, सर्वलेंट ही है ना, क्योंकि सर्वलेंट होगा तभी तो हम बिल्ड कर पाएंगे, तभी तो हम रिस्पॉन्स भेज पाएंगे, तो इट इज़ अ मेन कंपोनेंट। ठीक है। व्हेन अ क्लाइंट मेक अ रिक्वेस्ट फॉर सम सर्वलेंट, ही और शी एक्चुअली यूजेस द वेब ब्राउजर। ये क्लाइंट जब मैं किसी को मैसेज दूंगी कि मेरे को google.com चाहिए, तो मैं कहाँ पे होंगी, वेब ब्राउज़र पे होंगी, और मैं कुछ रिक्वेस्ट डालूंगी URL की तरफ से। द वेब ब्राउज़र देन सेंड द रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर, वो उसको भेजेगा। द वेब सर्वर फर्स्ट फाइंड रिक्वेस्टेड सर्वलेंट, यानी कि जो रिक्वेस्ट भेजी गई है उसका सर्वलेंट क्या है वो चेक करेगा। द ऑप्टेन सर्वलेंट गेदर्स, बहुत सारे सर्वलेंट ऐसे होंगे वो गैदर होंगे और इंफॉर्मेशन को देखेंगे, सेटिस्फाई होंगे क्लाइंट के रिक्वेस्ट से, तो वो बिल्ड करेंगे वेब पेजेस अकॉर्डिंगली। द वेब पेज इज देन डिस्प्ले टू द क्लाइंट, फिर उसको डिस्प्ले करा देंगे। क्लाइंट गेट सेटिस्फाइड बाय द सर्वलेंट। दिस इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ हाउ सर्वलेंट वर्क्स। ठीक है। ओके, तो इसी के साथ ये वाला लेक्चर हम लोग फर्स्ट लेक्चर अभी हम ख़त्म करें, उसके बाद हम डिप्लॉयमेंट ऑफ सर्वलेंट देखेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें देखनी है, तो पेशेंसली आप इसको फॉलो करते रहना। प्लेलिस्ट को लाइक से सब्सक्राइब कर देना इफ़ आपको मेरा वीडियो ये मेहनत मेरी पसंद आई हो तो। थैंक यू।